वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला वाला टॉपिक नर्वस सिस्टम। यह आता है क्लास 10th के चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीन शॉट। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, हमारी बॉडी में अगर ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है तो ये कितना, इसका वेट कितना होगा। लगभग इसका वेट 2 kg होता है। तो अगर हम देखेंगे बॉडी का कितना परसेंट ये कंपोज करता है नर्वस सिस्टम, वो करता है 3%। तो ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारी बॉडी का, दो पार्ट्स हैं, दो टाइप से हैं इसके। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है PNS। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले हम देखेंगे क्या होता है। ये कंपोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें अगर हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये किसका बना होता है, ये बना होता है ऑल नर्वस टिश्यू एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमारा जो ये ब्रेन जो होता है ना, मतलब हमारा जो स्कल होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है ब्रेन और यहीं से ऑरिजिनेट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इस तरीके का नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, जो इससे बाहर जो होता है ना, बाहर साइड, आउटसाइड द इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्वस टिश्यू जो होता है या नर्वस सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ही होता है आउटसाइड, मतलब बाहर साइड। तो अगर हम देखेंगे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक होता है ब्रेन, दूसरा जो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम ब्रेन देखेंगे, ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में। स्कल क्या होता है, जो हमारा सिर जो होता है इसी को बोलते हैं स्कल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं जिससे ये ब्रेन क्या रहता है, प्रोटेक्टेड। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे हो गए, स्कल में। दूसरा क्या होता है, ये कुछ सेल्स का बना होता है। ये जो ब्रेन होता है कुछ स्पेशल सेल्स का बना होता है जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे आप सिर्फ याद रख लीजिए, जो ब्रेन को सेल बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। लगभग एक ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली हम बताते हैं, एक ब्रेन में 85 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में। दूसरा जो पार्ट जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को। एक मतलब अगर हम देखेंगे सिर जो होता है, सिर में ब्रेन होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं स्कल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बोन होती है, ये एक बोन होती है साइड में, और यहाँ पे भी एक बोन होती है जिसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। यहाँ पे भी होता है पैराइटल बोन। और यहाँ पे जो बोन होती है ना पीछे बैक साइड में, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ये ऑसिपिटल में बोन में क्या होता है, ये एक छोटा सा होल होता है, उसी होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इसी फोरामेन मैग्नम से ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है नीचे अराइज, मतलब नीचे ये आ जाता है और इसी से ये कनेक्ट हो जाता है ब्रेन के साथ। अगर हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में कितनी लगभग न्यूरॉन्स होते हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। इसी तरीके से हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। एक होता है नर्वस, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो होता है सेंसरी रिसेप्टर। जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे CNS का कौन कौन सा पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इस PNS का क्या होता है, एक होता है नर्वस, दूसरा होता है सेंसरी रिसेप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस क्या होते हैं। नर्वस क्या होते हैं, ये बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जब न्यूरॉन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा ये एक्सॉन क्या होता है। आप यहाँ पे सिर्फ याद रख दीजिए कि ये नर्व क्या होता है, बंडल्स ऑफ एक्सॉन प्लस कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल प्रिसाइज क्लियरली होनी चाहिए क्या किस चीज़ का बना होता है नर्व। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एक्सॉन।
तीसरा एक और पार्ट का बना होता है ब्लड वेसल्स, मतलब 3 चीज़ों का जो बना होता है उसी को बोलते हैं नर्व। किस चीज़ का बना होता है? एक्सॉन, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो एक टिश्यू मतलब जो एक मतलब आर्गन को दूसरे आर्गन के साथ जोड़ता है। टिश्यूज़ हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। नर्व जो होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए जो होता है ये आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से होगा, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर एक्सटर्नल में होगा, पेरिफेरी में होते हैं, तो उस मतलब ये नर्वस हमेशा एक्सटीरियर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब जो ये नर्वस जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं क्रैनियल नर्वस, दूसरा होता है स्पाइनल नर्वस। क्रैनियल नर्वस वो नर्वस होते हैं जो निकलेंगे हमारे ब्रेन से, जो ब्रेन से निकलेंगे नर्वस उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्वस। ये होते हैं 12 पेयर्स, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्रैनियल नर्वस, CN लिखा मैंने। तो जो क्रैनियल नर्वस जो होते हैं ये लगभग कितने होते हैं? 12 पेयर्स। इसी तरीके से दूसरा टाइप जो होता है नर्व का वो होता है स्पाइनल नर्व। तो ये स्पाइनल नर्व का क्या मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये वर्टिबल कॉलम में होता है स्पाइनल कॉर्ड, इससे क्या निकलते हैं? नर्वस निकलते हैं। तो जो नर्वस स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उन्हीं को बोलते हैं स्पाइनल नर्वस। ये कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। तो दूसरा पार्ट अभी हमने पढ़ा है नर्वस, दूसरा हम पढ़ेंगे इसका सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स को मैंने इस साइड लिखा है। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम में किसके पार्ट रहते हैं? PNS के। तो ये क्या काम करते हैं? ये मॉनिटर करते हैं चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब ये वो चेंजेस मॉनिटर करते हैं जो एक्सटर्नल मतलब कुछ चेंजेस होते हैं या इंटरनल चेंजेस होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटर्नल चेंजेस क्या होते हैं। मतलब कभी हमें लगता है कोई हॉट रॉड जो होता है, तो अगर उसको क्या कौन सेंस करेगा? यही सेंसरी रिसेप्टर्स। मतलब हमें पता चलता है ये जो गर्म चीज़ है ये गर्म, मतलब हमें उससे सेंस पता चलता है ये गर्म है। या कभी हमें बाहर जब जाते हैं ठंड में तो हमें ठंड का एहसास होता है। वो एहसास क्यों होता है? ये जो सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल क्या होता है? कभी BP ज़्यादा होता है तो वो भी मतलब चेंज जो होती है ना, वो भी एक हमारी बॉडी में एक चेंज होती है। उसको कौन मॉनिटर करता है? हमारा मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम जो होता है वही उसको मतलब वही कर दिया। कोई ऐसा चीज़ होता है जो ज़्यादा कोई हार्मोन, जैसे हम पढ़ते हैं ना ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई हार्मोन ज़्यादा निकला या कम निकला तो वो भी यही क्या करता है? वही सेंसर रिसेप्टर्स। या हमें भूख लगना या हमें मतलब जो है ना कभी मतलब भूख का एहसास होता है, थर्स्ट, वो कौन करता है? यही। या कभी स्मेल जो होती है या कोई खुशबू का, उसको कौन सेंस कर देता है? वो होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को वो मॉनिटर कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स का। टच रिसेप्टर्स अगर हम देखेंगे कोई टच हमें करेगा तो वहाँ पे क्यों हमें सेंस होता है? क्योंकि वहाँ पे टच रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं? स्किन में। इसी तरीके से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब हमें मतलब आँखों से दिखता है ना बाहर, तो वहाँ वो आँख में क्यों मतलब वो जो क्यों दिखता है, हम क्यों करते हैं लाइट को सेंस? क्योंकि हमारे आँख में एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसी तरह से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी को बोलते हैं स्मेल। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नोज़ में। तो हमें पता चलता है नोज़ से भी हमें पता चलता है कौन सा कैसा खाना बना है या कोई खुशबू हम सेंस कर देते हैं, क्योंकि नोज़ में भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम में किसका पार्ट होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।